नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज की। साथ ही आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसमें करियर बना सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं और आखिर में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप बिना ऑफिस खोले, बिना कर्मचारियों को रखे और बिना कहीं गए यानी कि घर बैठे ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूंगी कि होता क्या है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब आप इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करते हैं या फिर सामान की खरीद या बिक्री करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, या कह लें कि आप ऑनलाइन सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो गए, ऑनलाइन ऑक्शन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन टिकटिंग। आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। ये ई कॉमर्स कंपनीज है दरअसल जो ऑनलाइन सामान बेचती है। OLX का भी आपने नाम सुना होगा। इसमें ग्राहक अपना सामान दूसरे ग्राहक को बेचता है, यहाँ पर अपलोड करके आप उसको इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स वाली जो एप्स होती हैं वो भी ई कॉमर्स में ही आती हैं। यानी कुल मिलाकर इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी व्यापार करते हैं या सेवा देते हैं या सामान खरीदते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब ई कॉमर्स से आज कोई भी व्यक्ति जब चाहे किसी भी देश विदेश में के किसी भी कोने में बैठकर अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसको ऑपरेट कर सकता है। अब समय और दूरी का इस पर व्यापार पर कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, खर्च कुछ नहीं होता है। ईमेल के माध्यम से या फिर वीडियो कॉल करके कम्युनिकेशन हो जाता है। और जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, जिस तरह से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, साथ ही लोग भी अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में लगभग हर तरह का व्यापार पूरी तरह इसी पर अब बेस होने वाला है। साथ ही ई कॉमर्स को प्रमोट करने का प्रयास अब भारत सरकार भी काफी समय से कर रही है और इसी संदर्भ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी पास किया जा चुका है। इस एक्ट के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किए गए ट्रांजैक्शन को सरकार ने अब मान्यता दे दी है, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। तो अगर आप मार्केट की डिमांड को समझें तो आप ई कॉमर्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर इसमें अपना करियर बना सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस इसमें शुरू कर सकते हैं। तो इसमें करियर बनाने के लिए आप ई कॉमर्स के कई तरह के कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या डिग्री कोर्स, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन कोर्स इन वेब एंड ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन वेब एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग, बैचलर ऑफ ई कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ई कॉमर्स कोर्स। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप ई कॉमर्स में करियर बनाने के लिए ई कॉमर्स में MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साथ ही मास्टर इन कॉमर्स हो गया और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ई कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आदि। अब आपको बताते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपके पास करियर के क्या विकल्प होंगे। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स करने के बाद आप चाहें तो वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपर बन सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनर इस समय मार्केट में डिमांड है, क्योंकि ऑनलाइन लोग अपना व्यापार का प्रसार करते हैं, नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको वेबसाइट बनानी ज़रूरी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आ रही हैं। इसके अलावा आप कंटेंट डेवलपर या फिर वेब प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, वेब मास्टर बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब के बारे में और भी डिटेल में आपको बताती हूँ। पहले बात करते हैं वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। इसमें खासतौर से आपको वेबसाइट लेआउट डिजाइन करना है, वेब पेज पर ग्राफिक्स, एनिमेशन और जो इंपॉर्टेंट टूल्स की मदद से आपको वेबसाइट को आकर्षक यानी बहुत ही खूबसूरत बनाने का काम इसमें किया जाता है। और इस काम के लिए वे लोग काफ़ी कह सकते हैं यहाँ पे फिट होंगे, जो कि इंटरनेट की अच्छी जानकारी के साथ साथ वेबसाइट बनाने के उपयोग में भी आने वाले जो सभी टूल्स होते हैं उसकी नॉलेज यहाँ पर रखते हैं। और जिन लोगों को कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया, फ्लैश और सॉफ्टवेयर्स की भी जानकारी होती है, वे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट डेवलपमेंट की। वेबसाइट और पोर्टल क्रिएशन के रिसर्च में लगे लोगों और वेबसाइट पर प्रिंटेड मैटर देने वालों की ई कॉमर्स की फील्ड में काफ़ी डिमांड है। इसमें सूचनाएं निकालकर उसके विश्लेषण का काम किया जाता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ जिन्हें इंग्लिश, हिंदी और कुछ और रीजनल जो लैंग्वेजेस होती हैं उसकी जानकारी है, तो वो कंटेंट डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जिन्हें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान नहीं है उन्हें इस काम में परेशानी हो सकती है। इसी कारण यदि आप इस क्षेत्र में आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश पर काफ़ी फोकस करें।
नेक्स्ट ऐसा कहा था वेब प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस फील्ड का सर्वाधिक जो टेक्निकल जॉब माना जाता है। इससे वेब प्रोग्रामर कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखकर वेब पेज को आकर्षक बनाने का काम करता है। पुराने वेब पेज में नए फंक्शंस डालकर उसको एक आधुनिक मॉडर्न रूप देता है और उसे अधिक से अधिक यूजफुल बनाता है। ये काम उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो HTML या फिर DH हो गया, TML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इसमें अच्छी जानकारी रखते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस सिस्टम की डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमेशा व्यापारिक हितों और उसमें उपलब्ध इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर काम करते हैं। और एक और इसको बताया था मैंने वेब मास्टर बनने का। वेब मास्टर वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट टीम की रीढ़ होता है। वेबसाइट को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। वेबसाइट को हैक होने से बचाना हो गया, वायरस से उसका जो कह सकते हैं रक्षा करना है, या फिर हार्डवेयर संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने का जो भी जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं की होती है। ये काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अच्छा जानकारी कर सकता है। आप चाहें तो अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको डोमेन लेना होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, GST नंबर लेना होगा, वेबसाइट बनानी पड़ती है। फिर वेबसाइट में आपको पेमेंट गेटवे भी यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि जो वेबसाइट से जब कस्टमर आपका सामान खरीदेगा तो ऑनलाइन पेमेंट भी करता है। तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जो पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं ग्राहक को देने होते हैं, इसलिए आपको पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। आप अपने सामान या वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसका सहारा ले सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पर आप कैंपेन चला सकते हैं, यूट्यूब पर एफिलिएट मार्केटिंग करवा सकते हैं। इसमें यूट्यूबर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अगर आप अपना वेबसाइट नहीं अभी फिलहाल बना सकते तो आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ जुड़कर काम शुरू कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट में अपने सामान की लिस्टिंग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। आपका सामान इनकी वेबसाइट के माध्यम से सेल होने के बाद कंपनी आपसे कुछ कमीशन लेती है। आपको इन कंपनी से जुड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का जो डिटेल है वो देनी होगी, ID प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा और बिजनेस का पैन कार्ड या फिर आपका पर्सनल पैन कार्ड। तो अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और फिर जो भी जानकारी मांगी जाए आप उसमें फिल कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ई-कॉमर्स में काम करने का मन बना चुके हैं तो इस सब के बारे में आप और भी अच्छे से रिसर्च फिर से कर लीजिए, पूरी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, फिर इस काम को शुरू कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आपकी जो काम की वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे। नमस्कार।